नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से मिला एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 28। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना संक्रमितों की जांच में तेजी लाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अतिरिक्त लैब और किट उपलब्ध कराने का किया आग्रह। केंद्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के मद्देनजर नए दिशा निर्देश को सख्ती से पालन करने को कहा। और सरकारी विद्यालयों में 4 मई से गर्मी छुट्टी देने का विचार कर रही है सरकार। ग्रीष्मावकाश के बाद हर दिन पढ़ाई की अवधि में 1 घंटे की होगी बढ़ोतरी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से कल एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इस तरह रांची में हॉट स्पॉट बने हिंदपीढ़ी से अब तक 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा बोकारो में 9, हजारीबाग में 2 और कोडरमा, सिमडेगा तथा गिरिडीह में एक कोरोना संक्रमण मरीज मिल चुके हैं। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना संदिग्धों के अभी तक 3060 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से 2603 सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 28 पॉजिटिव मामले मिले हैं और इनमें से 2 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 429 सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी आने का इंतजार है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी मोहल्ले में लोगों द्वारा बार बार लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका में परिवर्तित करने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, रांची की उपायुक्त तथा वरीय पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए सक्षम बेंच में इसे रखने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई कल होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की जांच में तेजी लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस सिलसिले में अतिरिक्त लैब और जांच किट उपलब्ध कराने का आग्रह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी जारी किए हैं उसकी व्यवहारिकता का आकलन करने के उपरांत कोई निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज, भोजन व अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए आगे आए विभिन्न संगठनों और लोगों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान कुछ शरारती तत्व लोगों की भावनाओं को भड़काने और अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। केंद्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाने के मद्देनजर नए दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। यह अनुमति ऐसे क्षेत्रों में 20 अप्रैल से लागू होगी जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे। इसमें 2 चालकों और 1 हेल्पर के साथ सभी मालवाहक वाहनों के आवागमन की अनुमति होगी। बिजली मैकेनिक, आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है तथा बिजली निर्माण, संप्रेषण और वितरण का कार्य जारी रहेगा। माल परिवहन के लिए बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के कार्य भी किए जा सकेंगे। सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है। फंसे पर्यटकों और लोगों को सेवाएं दे रहे तथा मेडिकल और आपातकालीन सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए होटल, होम स्टे, लॉज और मोटेल काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार, उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल और नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाधा के काम करेंगी। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन में गरीबों और असहायों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा कई योजनाओं के मार्फत लोगों की मदद की जा रही है।
गिरिडीह जिले के डुमरी की रहने वाली पुष्पा देवी ने बताया कि उनके खाते में सरकार ने रुपये डाल दिए हैं और गैस भी मिल चुका है। नाम है पुष्पा देवी, रहने वाली है डुमरी के। लॉकडाउन चल रहा है, सब गार्जियन सब घर में बैठल है। मोदी सरकार भेज दिए हैं 500 रुपए, उसमें साग सब्जी खा रहे हैं। राशन भी मिल गया 2 महीना के, गैस के भी पैसा मिल गया, गैस भी भरा लिए हैं। वहीं सावित्री देवी ने कहा कि लॉकडाउन होने के बाद भी मोदी सरकार उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रख रही है। मेरा नाम है सावित्री देवी, डुमरी के रहने वाली। लॉकडाउन चल रहा है, घर बस रहा है। गार्जियन लोग 500 टका मोदी सरकार दीजिए है, साग सब्जी खरीदे के खा रहे हैं। और गैस सिलेंडर मोदी दिए हैं, गैस के पैसा भरा रहे हैं। और 2 महीना के खर्चा मोदी सरकार दे रहे हैं। राशन पानी ठीक चल रहा है। वहीं सोना देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाने वाली सहायता से उन्हें कठिनाई नहीं हो रही है। नाम है सोमा देवी, जामतारा में रहने वाली ही है। मोदी सरकार दले 500 रुपया रोटे खा रही है या घर में रह रही है, साग सब्जी सब आन रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों में फंसे झारखंड के मजदूरों को राहत देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस सिलसिले में झारखंड मंत्रालय में आज एक सहायता मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के जरिए दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूरों की पूरी जानकारी मिल सकेगी। इसके बाद उन लोगों तक अनिवार्य जरूरतों को पहुंचाया जाएगा। उधर झारखंड और बिहार में फंसे राजस्थान के प्रवासियों की सहायता के लिए राजस्थान सरकार ने 4 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है। राजस्थान सरकार के ये पदाधिकारी झारखंड में राजस्थान के मजदूरों की समस्याओं की जानकारी लेने के साथ उसका निराकरण करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार से किसानों के धान के बकाये का शीघ्र भुगतान करने को कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बाबत पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि सरायकेला, सिमडेगा और खूंटी जैसे जिलों में धान अधिप्राप्ति केंद्रों में किसानों द्वारा बिक्री किए गए धान का भुगतान 3 माह से लंबित है। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से इन किसानों के समक्ष आर्थिक परेशानी पैदा हो गई है। इसलिए उनके द्वारा बेचे गए धान के बकाये का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। गढ़वा जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रति ज्ञान और दृष्टिकोण को लेकर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का ऑनलाइन सर्वे कराया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। यद्यपि गढ़वा जिले में अभी तक कोरोना वायरस के कोई केस नहीं मिले हैं, बावजूद जिला प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क है। जिला प्रशासन केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हर दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन कराने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में इस समय जिले के 18 वर्ष से ऊपर के उम्र के सभी लोगों का एक राज्य स्तरीय सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसमें एक प्रश्नावली के माध्यम से प्रशासन लोगों की राय जुटा रहा है। ऑनलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से इसमें लोगों के कोरोना वायरस के विषय में ज्ञान, दृष्टिकोण और प्रथाओं के विषय में जानकारी एकत्र की जा रही है। इस दौरान प्रशासन ने लोगों को यह आश्वस्त किया है कि यह उनकी दी गई सूचनाओं को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। प्रशासन के इस सर्वेक्षण को विभिन्न मीडिया के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि इस सर्वेक्षण से राज्य में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे चिकित्सकों और सरकारी कर्मियों को इससे निपटने में काफी मदद मिल सकेगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट के बीच विभिन्न सोशल साइट्स पर गलत जानकारी देने वाले, अफवाह फैलाने वाले और गुटों के बीच उन्माद पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी किया है। पुलिस पदाधिकारियों के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर किए जा रहे विभिन्न पोस्ट की पुलिस बारीकी से निगरानी कर रही है। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन से आ रहे 12 मजदूरों को पकड़ क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। झारखंड के ये मजदूर उड़ीसा के बड़बिल से आ रहे थे।
पुलिस ने इन सभी को राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय बुंडू में बने क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया है। इन सभी के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में भेजे हुए हैं। अभी वहाँ खाना पीना की व्यवस्था की गई है उनके लिए, और इसके बाद देखते हैं कि अग्रेतर कार्रवाई इसमें क्या किया जा सकता है। जो भी नियम संगत अग्रेतर कार्रवाई हो। ये आवासीय विद्यालय है हमारे बुंडू में, वहीं पर बनता। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य के सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश 4 मई से देने पर सरकार विचार कर रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अगर लॉकडाउन 3 मई से आगे बढ़ता है तो गर्मी की छुट्टियों में कटौती की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि शैक्षणिक सत्र 2 माह कम किए जाने की वजह से हर दिन पढ़ाई की अवधि में 1 घंटे की बढ़ोतरी की जाएगी और शनिवार को भी हाफ के बजाय फुल डे क्लासेस चलेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि निजी विद्यालयों से लॉकडाउन अवधि की फीस माफ किए जाने के संबंध में शिक्षा मंत्री के निर्देश पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। इधर शिक्षा मंत्री के आग्रह के बाद राजधानी रांची के सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध कई विद्यालयों ने 1 माह का बस किराया नहीं लेने की घोषणा की है। इन विद्यालयों ने यह भी कहा कि वे आगामी 6 माह तक बच्चों के अभिभावकों पर स्कूल फी देने का दबाव नहीं बनाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में विधायक योजना के लिए 328 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। गृह रक्षा वाहिनी के महानिदेशक ने कोरोना संकट को देखते हुए सभी जिलों में 100 होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी पर वापस बुलाने का निर्देश जारी किया है। राजधानी रांची के रिम्स में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में सेवा दे रहे 5 चिकित्सकों और 10 नर्सों को क्वारंटाइन में भेजा गया है। इसके अलावा कोतवाली डीएसपी सहित 151 पुलिसकर्मी भी क्वारंटाइन में चले गए हैं। राजधानी रांची में गर्मी में पानी की किल्लत को देखते हुए लगभग 2600 चापा नलों की मरम्मत की जाएगी। रांची नगर निगम ने इसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। झारखंड हाईकोर्ट अधिवक्ता लिपिक संघ ने लॉकडाउन को देखते हुए अपने सभी सदस्यों को 2-2 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से मिला एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 28। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना संक्रमितों की जांच में तेजी लाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अतिरिक्त लैब और किट उपलब्ध कराने का किया आग्रह।
केंद्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के मद्देनजर नए दिशा निर्देश को सख्ती से पालन करने को कहा। और सरकारी विद्यालयों में 4 मई से गर्मी छुट्टी देने का विचार कर रही है सरकार। ग्रीष्मावकाश के बाद हर दिन पढ़ाई की अवधि में 1 घंटे की होगी बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।